अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना था कि जो रियल मनी गेम्स हैं उनको बैन कर दिया गया था। क्या रीजन बताया था? तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कर्नाटका की एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला रियल मनी गेम्स के चक्कर में जो आम जनता है उन्होंने काफी सारे पैसे डुबाए और जिस वजह से बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि कैसे ये जो रियल मनी गेम्स हैं स्टार्टिंग में आपको एकदम से जीतने पे मजबूर तो नहीं बोलेंगे, पहले आपको सिर्फ जीत मिलेगी, फिर उसके बाद जितना पैसा आपने जीता था वो उतना ही दोबारा से उन पे गेम्स के ऊपर लगवा देता है। तो उससे होता क्या है, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा फैमिलीज में आती है। तो अभी मॉनसून सेशन हुआ और मॉनसून सेशन में एक एक्ट पास होता है विच इज प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। अब यहाँ पे जो कंसर्न रेज करा गया है, इस एक्ट के बारे में आपने पढ़ लिया था, जैसे पनिशमेंट के भी प्रोविजन ऐड करे गए हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन गेम्स हैं इसमें, है ना। ऑनलाइन गेम्स में क्या क्या कैटेगरीज बताई थी? ई स्पोर्ट्स था, देन सोशल गेमिंग थी, और तीसरी रियल मनी गेम्स है। ये तीन कैटेगरीज आपको ऑनलाइन गेम्स में मिलेंगी और इसमें भी एक्ट के तहत सिर्फ कौन सी वाली कैटेगरी को बैन किया है? रियल मनी गेम्स को। अब बोला गया जो बाकी गेमिंग इंडस्ट्री में लोग इन्वॉल्व हैं कि 2023 में तो आप बोल रहे थे कि ये सनराइज सेक्टर है, इनोवेशन कीजिए, नए नए गेम्स लेके आओ, क्योंकि एफडीआई भी बहुत ज्यादा आ रही थी, बाहर से पैसा आ रहा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, एफपीआई की फॉर्म में, और अब एकदम से आप 2 साल के बाद एक ऐसा एक्ट ले आते हो जिसके तहत ये रियल मनी गेम्स पूरी तरह से बंद कर दी। फिर कुछ डेटा आपने पढ़ा था कि 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जॉब यहाँ पे जाएंगी जो इस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थी। उसके बाद आपने पनिशमेंट का भी प्रोविजन ऐड कर दिया, जो तो इन ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होगा जहां पे रियल मनी गेम्स का कॉन्सेप्ट है, वहां पे आपने इम्प्रीजनमेंट का भी प्रोविजन ऐड करा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी ऐड करा। सेम आपने जो एडवर्टाइजमेंट है इन रियल मनी गेम्स के रिस्पेक्ट में, उसके लिए भी आपने इम्प्रीजनमेंट ऐड कर दी, जेल ऐड कर दी, और साथ में 50 लाख रुपए तक का जुर्माना ऐड कर दिया। तो वो जो आपने पहले वादे करे थे कि ये सनराइज सेक्टर है, वो वादे कहाँ पे गए? तो ये अब क्वेश्चन मार्क जो रियल मनी गेमिंग में कंपनीज इन्वॉल्व थी उन्होंने रेज करा। अब उन्होंने ये भी लिखा, जो लेटर लिखा गया है जब सरकार को, कि आपको क्या लग रहा है कि आपने ये रियल मनी गेम्स बंद तो कर दी लीगली, मतलब जो एक्ट है उसमें बैन कर दी गई है, पर आपको क्या लगता है ये इलीगल मार्केट में नहीं फ्लरिश करेगी? और हमने ये डिस्कस भी किया था कि अब आप देखोगे ब्लैक मार्केट के जरिए ये गेम्स बहुत ज्यादा फ्लरिश करने वाली हैं। जिन लोगों के लिए ये एक्ट लाया गया था कि आपके पैसे ना डूबे, आप इन धांधलेबाजी चीजों में ना आए, तो वो लोग अब देखना इलीगल मार्केट के जरिए भी पैसा लगाएंगे। पर सबसे बड़ा जो कंसर्न रेज होगा थोड़े टाइम में, अब जब ब्लैक मार्केट में ये गेम्स इंक्रीज करेंगी तो उसके बाद कंप्लेंट का कोई जरिया नहीं बचेगा लोगों के पास। फिर तुम्हारे पैसे डूब गए, तुमने सुसाइड करी, सरकार सीधा बोलेगी हमने बैन करा था, तुमने यूज क्यों करा? तो इसी से रिलेटेड मतलब क्रिटिसिज्म वाला ये आर्टिकल आया हुआ था। तो देख लो सबसे पहले कि जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम इस फील्ड के अंदर फ्लरिश कर रहा था वो अब कहीं ना कहीं धुंधला दिखाई दे रहा है, तो उसी के ऊपर राइटर ने इसको काफी क्रिटिसाइज किया है। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ा कि मॉनसून सेशन चल रहा था, बहुत सारे बिल्स आए, पास हुए थे, जिसमें से एक था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इसमें क्या किया, जितनी भी रियल मनी गेमिंग की फॉर्म्स हैं, वो रूमी सर्कल एंड ऑल, वो सारी आपने देखी थी, ड्रीम 11, उन सबको यहाँ पे बंद कर दिया गया। फिन टेक्नोलॉजी यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवन जो एडवर्टाइजमेंट है उन सबको आपने बैन कर दिया रियल मनी गेम्स के रिलेटेड। और डिस्कशन नहीं करी गई, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ कुछ नहीं डिस्कस किया, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आप बस एक बिल लेके आए, आपने बोला कि हम लोगों के हित में ये बिल लेके आए हैं, तो इसको इजीली आपने पास कर दिया, तो कोई डिस्कशन नहीं हुई। एंड जो 2023 में सेल्फ रेगुलेशन का मॉडल आपने ऐड करा था, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है बहुत सारे हैकाथॉन्स हुए थे। हैकाथॉन एक तरह का इवेंट होता है जो कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड होता है। बहुत सारे इनोवेटर्स आते हैं, एक्मेडिशियंस आते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हार्डवेयर बनाते हैं, जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स फ्लरिश कर रही हैं आईटी सेक्टर के अंदर, उसके ऊपर फोकस करते हैं। फिर वैसे ही एक वेब समिट हुआ था आपके मुंबई में, ये 2025 में ही हुआ था। वैसे इंडिया इन्वेस्ट इन यूपी, इन्होंने भी एक सेम इनोवेशन के पर्पज से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा था। अब यहाँ पे बोला कि आपने 2023 में हमको बोला था कि आप खुद अपनी कंपनी को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब आप बस इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ ताकि इकोनॉमी भी ग्रो करे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है।
जो गेम ऑफ स्किल है और गेम ऑफ चांस है, आपने बहुत ही वेग सी डेफिनेशन इनकी प्रोवाइड कर दी है। हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कौन सी आप गेम ऑफ स्किल में इंक्लूड करोगे, कौन सी गेम ऑफ चांस में इंक्लूड करोगे। जैसे गेम ऑफ स्किल में क्या होता है कि थोड़ा बहुत दिमाग भी लगेगा, थोड़ा सा तुक्का भी होएगा, इसमें आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये पैटर्न चलता है तो यहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं। दूसरा आता है गेम ऑफ चांस, जिसमें पूरा तुक्का लगता है, जैसे सट्टे सुट्टे लगाते हैं, लग गया तो लग गया, नहीं लगा, उसमें कोई स्किल का रोल नहीं होता। पर जब उनको एडवर्टाइज किया जाता है तो ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो फिर लोग उसको भी गेम ऑफ स्किल में इंक्लूड कर देते हैं। तो अभी के लिए स्टेक तो चल रहा है, इलीगल नहीं चल रहा है, लीगल तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क उठा कि ये गेम ऑफ स्किल क्या है, गेम ऑफ चांस क्या है। हुआ क्या था 2023 के ही अंदर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो आपका आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी है, जिसके अंदर बोला गया है कि आपके पास राइट है, आप किसी भी चीज का ट्रेड कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके तहत जो गेम ऑफ स्किल था उसको भी दर्जा दे दिया गया था। तो यहाँ पे जो जुडिशियल ज्यूरिस्डिक्शन है उसको तो आपने अवॉइड ही कर दिया, जब हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत गेम ऑफ स्किल्स को इंक्लूड करा जा सकता है, तो आप फिर क्यों इसको डिनाई कर रहे हो। उसके बाद कंसर्न क्या क्या और रेज हुए हैं, तो कंसल्टेशन को बाईपास कर दिया गया, जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं उसे नहीं पूछा गया कि हम कोई ऐसा बिल लेके आ रहे हैं और उसको हम पास करवाएंगे। तो इससे बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हुआ है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो हम एंटर कर गए थे, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ऑनलाइन गेमिंग में बहुत बड़ा एक यूथ का सेगमेंट आपने देखा होगा, तो ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है इससे भी हर्डल हुआ है। साथ में जो ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही थी ये ऑनलाइन गेम्स, उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। उसके बाद अब जो आपको आने वाले टाइम में ज्यादा सुनने को मिलेगा दैट इज इलीगल प्रैक्टिसेस। अब इलीगल प्रैक्टिसेस जितनी भी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑल होती है ना, जिनके पास ब्लैक मनी आता है, आप देखोगे इन रियल मनी गेम्स के जरिए जब लीगलाइज थी तब भी ट्रांजेक्शन हो रही थी, अब तो पूरा इलीगल है, मतलब आपको ज्यादा एप्लीकेशन इलीगल तरीके से मिलने वाली है। तो आप अब जो ब्लैक मनी की मार्केट है उसको और ज्यादा रेज होता हुआ देखोगे। अब आते हैं कुछ रिपोर्ट्स एंड मीडिया ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, जैसे EY मीडिया है, अर्नस्ट एंड यंग इसकी फुल फॉर्म है, और एक एंटरटेनमेंट रिपोर्ट आई है 2025 की, जिसमें बोला गया जो 488 मिलियन इंडियन गेमर्स हैं उसमें से 155 मिलियन ऑनलाइन मनी गेमिंग में इन्वॉल्व है। ये टोटल जो ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व हैं गेमर्स हैं इंडिया के, उसमें से 155 मिलियन जो डाटा है ये ऑनलाइन मनी गेमिंग में इन्वॉल्व है। मतलब एक सेक्टर बता दिया EY मीडिया और एंटरटेनमेंट रिपोर्ट के द्वारा। लार्जेस्ट सेगमेंट है इंडियन गेमिंग इकोनॉमी का, यहीं से पता लग रहा है इतने सारे गेमर और स्पेशली आपका यूथ इन्वॉल्व है। और अगर ग्रोथ रेट देखोगे ना ईयर ऑन ईयर, तो वो 10% के रेट से इंक्रीज करा जा रहा था। अब एकदम से बैन करा है तो आपने देखा था GST भी लगता था, 28% की स्लैब में ही आया करता था, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी हुआ है, अलॉन्ग विद जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी उनका तो हुआ ही है। एक एस्टिमेशन लगाई गई है कि कितना रेवेन्यू लॉस कर जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास। ये रियल मनी गेम्स को जो बैन किया है उसके ऊपर ये सारा ज्वाइंट लेटर जो गेमिंग कंपनीज ने लिखा है प्राइम मिनिस्टर और हमारे कैबिनेट के अंदर होम मिनिस्ट्री को, तो इतना एस्टिमेशन लगाया गया है कि लगभग इतना पैसा लॉस देखने को मिलेगा। अब आते हैं इकोनॉमिक और क्रिएटिव इम्पैक्ट क्या क्या होंगे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। अब जैसे मैंने आपको बोला एक इन्वेस्ट इन यूपी करके एक समिट हुआ, देन वेव समिट हुआ मुंबई के अंदर, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे भी आए थे, बच्चे मतलब यूथ आया हुआ था जो इन ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व था। अपनी नई नई गेम्स उन्होंने बताई, कैसे सोशल गेमिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने क्या बोला है, सोशल गेमिंग कौन सी गेमिंग आएगी जो रिक्रिएशनल पर्पस से होगी। अब रिक्रिएशन तो सट्टे वाला भी बोलता है कि मेरे को ये रिक्रिएशनल सा लगता है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ जैसे ही मैं वहां पे पैसा जीतता हूँ। तो ये जो सोशल गेमिंग है इसकी डेफिनेशन भी पूरी नहीं आई है, तो जो ये गेमिंग वाली कंपनीज है इन्होंने बोला है इसको भी डिफाइन करो ठीक से। इन शॉर्ट वो जो आपने 3 कैटेगरीज पढ़ी ना ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग एंड रियल मनी गेमिंग, एज पर जो ये गेमिंग कंपनीज हैं इनके हिसाब से ये वेल डिफाइन नहीं है। आप किस कैटेगरी में कब कौन सी चीज ऐड कर दोगे हमको नहीं पता, तो एक तो ठीक से डिफाइन करने को बोला हुआ है। एक और एस्टिमेशन यहाँ पे दिया है कि लगभग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना पैसा लग जाता है,
7,000 करोड़ के आसपास। सोचो जिस दिन ये एक्ट आया, किसी ने पिछले ही दिन अगर पैसा लगाया था, चलो एक्ट भी नहीं पास, मतलब बिल भी पास नहीं हुआ था, जिस दिन बिल आया था अभी उसके ऊपर डिबेट चलनी थी, डिबेट भी नहीं हुई है, 7-7 मिनट में पास हो गया दोनों ही हाउसेस के अंदर। पिछले दिन लोकसभा, अगले दिन राज्यसभा के अंदर पास कर गया। तो जिसने तो पिछले दिन पैसा लगाया था उसका तो डूब चुका है। तो यहाँ पे बोला है कि जो एडवर्टाइजमेंट है, डेटा सेंटर्स है, स्पॉन्सरशिप्स है, साइबर सिक्योरिटी है, इसके लिए ही सारा ये 7,000 करोड़ तक का पैसा लग जाता है इस सेक्टर के अंदर। और किसने बोला है? तो हमारे जो कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर है। अब यहाँ पे कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर बोल रहे हैं सबसे ज्यादा जो सुसाइड रेट है ना इन गेमिंग की वजह से, वो भी कर्नाटका में आपको मिलेगा। देखा था आपने 31 सुसाइड्स इन अ गो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हुई थी, स्पेशली रियल मनी गेम्स। लोगों ने पैसा डुबा दिया, फिर कोई ऑप्शन बची नहीं तो सुसाइड उन्होंने अटेम्प्ट करी थी। तो ये जो स्टेटमेंट आई है ये भी कर्नाटका के ही एंड से है। उसके बाद FICCI और EY इन दोनों की एक कलेक्टिव रिपोर्ट है। 50,000 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन हिट होंगी। यहाँ पे जो जॉब्स में हमने देखा था लगभग 2 से 4 लाख का जॉब सेक्टर इसमें इन्वॉल्व है, वो सारे यहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं। उसके बाद बेनिफिट्स, अब बोलते हो आपकी एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डेवलप करी जाए इंडिया में, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आपने पहले फ्री टू प्ले, ये डबल ट्रिपल ए गेम्स इंडी, इनको आपने बहुत ज्यादा इनकरेज करा। ये 2023 की बात हो रही है, 24 में तो बिल्कुल शांति सी थी, सारे अपनी अपनी गेम्स बना रहे थे, कोई खेल रहा था, कोई पैसा लगा रहा था, कोई जीत रहा था तो कोई डूब रहा था, तो वो तो चला ही हुआ था। फॉलआउट, सबसे पहले ट्रस्ट इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी। अब बोला कि ये बात सिर्फ रियल मनी गेम्स की नहीं है, आज के जो टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। इस टाइम पे इन्वेस्टर्स को ये टेंशन नहीं है कि मार्केट कैसी है, मार्केट हो जाती है एक्सेस, डिजिटल मार्केटिंग अब आ चुकी है, देन आपका जो डाटा होता है वो कंपनीज वालों के पास सारा पड़ा होता है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि गवर्नमेंट कब पलटा खाएगी, कौन सा नया एक्ट ले आएगी बिना पब्लिक डोमेन में उसकी इन्फॉर्मेशन दिए। सबसे बड़ी जो इन्वेस्टर इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इसी चीज से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रस्ट के ऊपर रेज करता है। जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च लगती है, इनोवेशन लगती है, इन शॉर्ट दिमाग लगता है प्रॉपर, तब जाके आप एक गेम को जनरेट कर पाते हो। इसके बाद गेमिंग कंपनीज का एक और कहना है कि ये पता चला है, आपने तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर से भी कंसल्ट नहीं करा था कि आप इस बिल को पास करने के लिए लेके आ रहे हो, ये जो प्रमोशन और रेगुलेशन था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। प्रोसेस, सबसे पहले जो प्रोसेस होती है ये भी कॉम्प्लेक्स होती है। जब भी आप कोई गेमिंग बनाते हो उसके ऊपर आपने नहीं देखा रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। 2 साल पहले आपने बोला सेल्फ रेगुलेट करिए अपनी अपनी कंपनीज को, अब अचानक से आपने एक्ट लाया और उसके एंड से सब कुछ बंद ही कर दिया। उसके बाद पास्ट गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर ऑनलाइन गेमिंग 2022 का मेती का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इन्होंने बोला था कि जो ऑनलाइन गेमिंग है उनको वो अपनी ही ज्यूरिसडिक्शन में लेके आएंगे ताकि जो डिजिटल इकोनॉमी में हम फ्लरिश कर रहे हैं ये और ज्यादा एक्सपेडाइट हो सके। क्योंकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जब देखी गई तो 10% रेट से यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है अपने में 10%। उसके बाद 2023 में सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट लाया। देन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने AVGC को लॉन्च किया था। याद करो एक नेशनल फिल्म अवार्ड पड़ा था आपने एक दिन, और एक मूवी को अवार्ड भी मिला था AVGC की कैटेगरी में। कौन सी मूवी थी? हाँ हाँ हाँ, हनुमान थी। तो विच इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। एक तो मतलब जब नेशनल अवार्ड इस कैटेगरी के अंदर आप ऐड कर रहे हो तो मतलब गवर्नमेंट पहले सपोर्ट कर रही थी। यही कंसर्न है गेमिंग कंपनीज का कि अब क्यों नहीं कर रहे आप लोग। उसके बाद जो प्रमोशन बोला है कि टास्क फोर्स की, ये टास्क फोर्स विच इज रिलेटेड टू AVGC, हाँ एक्सटेंडेड रियलिटी पे बहुत फोकस करा। नाउ वर्चुअल रियलिटी आपने सुनी है, एक वर्चुअल बॉक्स होता है, आप अपनी आंखों पे लगाते हो, आपको ऐसे लगता है शेर आपके सिर पे ही आ चुका है, दैट इज द वर्चुअल रियलिटी। एक आपने ऑगमेंटेड रियलिटी सुनी होगी, ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स खेली है कभी मॉल में, उसमें ऐसे पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं वो आपस में ही, मतलब उसको तो मजा आ रहा है क्योंकि उसको डिस्प्ले दिख रही है प्रॉपर, रियलिटी में फाइट भी कर रहा है, साथ में वर्चुअल रियलिटी भी दिखाई दे रही है। देन एक कॉन्सेप्ट मिक्स रियलिटी का भी आया था, और ये जो आपका एक्सटेंडेड रियलिटी है एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर और भी बहुत सारी कैटेगरीज आ रखी हैं। उसके बाद टैक्स इंसेंटिव आपने ऐड कर रखे थे। एक तो सरकारें अपने आप 28% के GST के दायरे में इसको रख रही थी, अपना तो लॉस किए ही है, इन कंपनीज का मानना है हमारा लॉस भी करा हुआ है। देन स्टार्टअप इंडिया आपने चला रखा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने होस्ट करे जिसमें इन गेम्स को आपने और ज्यादा प्रमोट करा। ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट,
पहले बाहर से पैसा आ रहा था एफडीआई के फॉर्म में, अब वो भी नहीं आएगा। आएगा तो फिर इलीगल मार्केट के थ्रू आएगा और जाएगा ज्यादा इंडिया से, क्योंकि अब जो लोग हैं वो तो पैसा लगाएंगे, पर इलीगल मार्केट, इसका मतलब है आउटफ्लो ज्यादा देखने को मिलेगा पैसे का, रादर देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इसके बाद होप एंड पॉलिसी रिवर्सल। अब यहाँ पे यही चीज बोली है कि जब आपने बोला था कि ये सनराइज सेक्टर है, तो आप तो बिल्कुल मुकर ही चुके उस बात से। एक ऑब्जेक्टिव बता गए कि हम लोगों के हित में ये एक्ट लेके आए थे। अच्छा आप बताओ, गवर्नमेंट का इंटेंशन गलत है इसमें? गलत क्या था? ये जो एक्ट आई थी, इसके तहत गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है, क्या वो गलत था? हाँ, एकदम से हुआ। ये भी नहीं बोला उन्होंने कि गैम्बलिंग इज सिन। उन्होंने कंसर्न बताया कि लोग बहुत ज्यादा पैसा डुबा देते हैं, लोगों ने ही कंप्लेंट करी थी, इसलिए वो ऐसा बिल ले आए। पर हाँ, कहीं ना कहीं जो गेमिंग कंपनीज है वो तो कंसर्न रेज करेंगी, क्योंकि लैक्स में जॉब यहाँ पे गई हैं, और जिन्होंने अभी पीछे पीछे 1-1.5 हफ्ता पहले ही पैसा इन्वेस्ट करा था, उनका तो डूब चुका है। साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने बारे में भी नहीं सोचा है। जैसे जीएसटी के 28% स्लैब में ये पहले चीजें आ रही थी, अब उनको भी तो रेवेन्यू नहीं आएगा। तो मतलब जो सेंटीमेंट है, जो इंटेंशन था सरकार का, वो गलत नहीं था मेरे हिसाब से तो। और मेजॉरिटी आई थिंक आपको भी यही लगता है कि इंटेंशन तो गलत नहीं था। अब ये आ रहा है फ्रॉम द कैपिटलिस्ट अप्रोच। हाँ, कैसे? हम्म, कि शराब बंद करो। अभी राइटर ने यही वाला एग्जाम्पल दिया है कि आपने क्या किया, कुछ स्टेट्स को बोला कि हमें ना ड्राई स्टेट्स बनानी है जहां पे बहुत ज्यादा कंजप्शन होती है अल्कोहल की, जिसमें से बिहार नंबर 1 पे आता है। इस टाइम पे लीगल तरीके से शराब वहां पे नहीं बिक रही है, पर ब्लैक मार्केट में बिक रही है आराम से। तो उन्होंने कंपेयर करा है कि एकदम से आप ऐसा बिल ले आए, उसको पास करवा दिया, एक्ट में कन्वर्ट करवा दिया, कोई कंसल्टेशन नहीं ली गेमिंग कंपनी से, आप थोड़ी सी रेगुलेशन और ऐड करके इसको बेटर बना सकते थे, इतना रेवेन्यू लॉस ना होता। अब आपने एकदम से ऐसा कोई एक्ट लाया, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो और ज्यादा अब कतराएंगे कि गवर्नमेंट कभी भी कोई एक्ट लेके आ सकती है, और ये जो हमने स्टार्टअप इनिशिएटिव लिए हैं ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। तो वो चाहे अल्कोहल हो, वो चाहे गेमिंग हो, अगर इस तरीके से आप एक्ट को लेके आओगे तो हर्डल तो आएगा ग्रोथ के बीच में, क्योंकि यहाँ पे आपने 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है। तो ठीक बोल रहे हो आप बिल्कुल कि शराब बंद तो कर दी, पर इलीगल तरीके से तो अभी भी बिक रही है। बाद में पिटीशन डाल रहे होते हैं कि बंद करवाओ, फिर वो इलीगल। एक केस आपने पढ़ा था गुजरात वाला, बिहार वाला ही था आई थिंक, होम्योपैथी वाला। एक्चुअली जो आपकी होम्योपैथी की मेडिकेशन होती है ना, उसमें 11% एल्कोहल डला होता है। सरकार ने बोला है 11% एल्कोहल आप डाल सकते हो। अब गुजरात और बिहार इनको ड्राई स्टेट बनाने चले, लोगों ने क्या किया, उनको पता लगा कि एक होम्योपैथी की मेडिसिन आती है और मार्केट में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, वो उसी को पीने लग गए। जस्ट किस लिए कि बस अल्कोहल की फीलिंग आ जाए अंदर, की अल्कोहल गया हुआ है बॉडी के अंदर। तो उन्होंने तो मेडिकेशन का भी मिसयूज कर दिया। यहाँ पे क्या चीज हाईलाइट हो रही है कि मिसयूज तो होगा, अब ज्यादा होगा। पैसे का पहले इनफ्लो ज्यादा था, बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी इंडिया में, क्योंकि यूथ की पॉपुलेशन, हमारे यहाँ पे तो यूथ भी 50 साल तक का होता है, तो मतलब मार्केट बहुत बड़ी है। तो अब आप देखोगे कि मिसयूज होगा, पैसे का आउटफ्लो ज्यादा होगा फॉरेन कंट्रीज में, इलीगल मार्केट के थ्रू पैसा बाहर जाएगा। तो ठीक बोल रहे हो आप बिल्कुल। इसके बाद अब क्लैरिटी की जरूरत है। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो तो नीचे देखा होगा एफएक्यूज लिखे होते हैं, तो वो वाला प्रोसीजर यहाँ पे शुरू करा जाए, और जो गाइडलाइंस है उनके ऊपर थोड़ी सरकार क्लैरिटी दे, जो गेमिंग कंपनीज हैं उन्होंने बोला है। और जो गेम डिजाइन है उसको जब शेप करा जाएगा, क्योंकि कुछ गेम्स ऐसी थी रियल मनी गेम्स के अंदर जिसमें शायद सिर्फ स्टार्टिंग में पैसा लगता था जब आप उसमें एंटर करते थे, बाद में वो लोग मनी नहीं लेते थे, और उनके हिसाब से वो अफोर्डेबल थी चीज। तो यहाँ पे बोला है कि हमें गेमिंग डिजाइन तो अभी भी करनी है, तो यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आपकी गाइडलाइंस है, किस बेसिस पे हमें अपनी गेम बनानी है, और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लो हुआ है उसे इंप्रूव करिए। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि अभी तो थोड़े दिन पहले आप सबमिट कंडक्ट करके हटे थे, यूपी वाले बोल रहे हैं इन्वेस्ट यूपी गेमिंग के फील्ड के अंदर, देन वेव समिट हुआ था मुंबई का, ये लोग बोल रहे हैं ऑडियो विजुअल जो गेमिंग्स है उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो इनकी भी थोड़ी स्पिरिट आप लाइमलाइट में रखिए, इसको भी चेक करिए। उसके बाद बिगर पिक्चर, हाँ जी, अब आपका ही कंसर्न आएगा यहाँ पे मेन, कि जो डिजिटल इनोवेशन है और जो गवर्नमेंट का एक्ट है, जो मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन करा था, वही यहाँ पे आंसर लिखा है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके ऊपर ये काले धब्बे की तरह फ्यूचर में काउंट करा जाएगा, कि एकदम से पहले आप सारा सपोर्ट कर रहे थे, बाद में आपने बोला कि हटो साइड, तुम अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते।
चलो जी, ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे जो राइटर ने जब ये आर्टिकल लिखा है, ये पूरा क्रिटिसाइज ही करा है। वे फॉर्मेट में सिर्फ इतना बोला है एफएक्यूज वगैरह ऐड करे जाएं, क्लैरिटी होनी चाहिए कि गेमिंग डिजाइन इन्वेस्टर ने कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने तो आफ्टर ऑल पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना एक बार।